हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोटीन के अपघटन के फलस्वरूप उसके कार्बन स्केलेटन का आगे क्या फ्यूचर रहता है, कार्बन स्केलेटन का आगे किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एमिनो अम्ल के डीएमिनेशन के पश्चात उसमें से अमोनिया अलग हो जाती है तथा अल्फा कीटो एसिड शेष बचता है। यह शेष बचा हुआ अल्फा कीटो एसिड निम्न तीन में से किसी एक साइकिल में प्रवेश कर जाता है। या तो दोबारा रीएमिनेशन के द्वारा इस अल्फा कीटो एसिड से मूल एमिनो एसिड का निर्माण होता है, अथवा अल्फा कीटो एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O का निर्माण करता है। तीसरा है, इस अल्फा कीटो एसिड से ग्लूकोज अथवा कीटोन बॉडीज का निर्माण होता। ग्लूकोज का निर्माण करने वाले एमिनो अम्लों को ग्लूकोजेनिक तथा कीटोन बॉडीज का निर्माण करने वाले एमिनो अम्लों को कीटोजेनिक अम्ल एमिनो एसिड कहा जाता है। जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, इनमें से 16 एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट्स का, 1 अमीनो अम्ल वसा में तथा 4 एमिनो अम्ल दोनों कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा में परिवर्तित हो सकते हैं। एमिनो अम्लों के कार्बन कंकाल के भविष्य के बारे में एमिनो अम्लों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ऑक्जेलो एसीटेट बनाने वाले एमिनो अम्ल। कुछ एमिनो एसिड जैसे कि एस्पार्जिनिन एस्पार्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एस्पार्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह एस्पार्टिक अम्ल बाद में ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाने वाले एमिनो एसिड। अनेक अमीनो अम्ल जैसे कि प्रोलीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन इत्यादि एमिनो अम्ल अपचय के द्वारा कैटाबोलिज्म के द्वारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाते हैं। इसी प्रकार से ग्लूटेमाइन एमिनो अम्ल भी कैटाबोलिज्म के द्वारा ग्लूटामेट बनाता है, जो कि बाद में अल्फा कीटो ग्लूटरेट में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अल्फा कीटो ग्लूटरेट भी बाद में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है, जहाँ से इसका आगे अपचय होता है। तीसरे प्रकार के हैं पायरुवेट बनाने वाले एमिनो एसिड्स। एमिनो अम्ल जैसे कि सीरीन, थ्रियोनाइन, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन तथा सिस्टाइन के कार्बन कंकाल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पायरुविक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम ए बनाकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है, जहाँ से इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने वाले एमिनो अम्ल। कुछ अमीनो अम्ल जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन तथा फिनाइल एलानिन ऐसे होते हैं जो कि बगैर पायरुविक अम्ल के सीधे ही एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एसिटाइल को एंजाइम ए भी क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके ऊर्जा देता है। कुछ अमीनो अम्ल जैसे कि आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन एवं वेलिन आदि सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाते हैं, जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके
ऊर्जा देता है। इस प्रकार से वर्णित अमीनो अम्ल के कार्बन कंकाल के भविष्य का निर्धारण निम्न चक्र के द्वारा संपूर्ण रूप से दर्शाया जा सकता है। इस चक्र में हम देख रहे हैं कि एस्पार्टिक अम्ल जो है वह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ग्लाइसिन, एलानिन, थ्रियोनाइन, सीरीन, सिस्टीन और हाइड्रोप्रोलिन एमिनो एसिड्स पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह पायरुविक अम्ल बाद में एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन सीधे ही एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन पहले एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए और बाद में एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश पा जाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल जैसे कि हिस्टिडीन, प्रोलीन, आर्जिनिन और ग्लूटामिक अम्ल अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल बनाते हैं, जो भी क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है तथा मिथियोनाइन, वेलिन और आइसोल्यूसिन सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड भी फ्यूमेरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह फ्यूमेरिक अम्ल बाद में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है। ओके, थैंक्स।